खबरों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड वासुमंडल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर दिल्ली से। दिल्ली में हमारी काफ़ी संस्थाएं हैं जो इस वक्त काफ़ी बड़े स्तर पर काम कर रही हैं, जिनमें अगर लगभग गिना जाए तो 250 से 300 संस्थाएं हैं जो गली कूची में भी कार्यक्रम करती है। परंतु कुछ ही संस्थाएं हैं जो धरातल पर स्लम या गरीब या यूं कहें कि हकीकत में कार्य कर रही हैं। इन्हीं में एक नाम है रामी सोसाइटी। जी हाँ, रामी ब्राणी का नाम आपने सुना ही होगा। उसी से इंस्पायर होकर यह संस्था का नाम रखा गया रामी सोसाइटी। और इसमें उत्तराखंड की कई महिलाएं हैं जो अपने घर परिवार के साथ साथ इस तरह के कार्य करती हैं। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है गरीब स्लम क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को पढ़ाना, और उनमें कुछ हुनर है और उनके पास पैसे की अगर दिक्कत है तो उन्हें पैसा मैनेज कर उन्हें अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कराना। परंतु कोरोना काल में इन लोगों को जब यह शिकायत मिली कि इन गरीब स्लम एरिया में पढ़ने वाले बच्चों के घरों में खाने को नहीं है, तो इन्होंने पिछले 2 महीने से गरीब स्लम एरिया में जाकर वहाँ पर कुछ लोगों को चिन्हित किया जो गरीब थे, जो कि झोपड़े में रहते थे। खाने की सुविधा नहीं है, सरकार उन्हें दे रही है परंतु वह नाकाफ़ी है और कई जगह तो सरकार पहुँच भी नहीं रही है। इनकी शिकायतें भी हैं, आप देख सकते हैं। तो आज यह रिपोर्ट की यह संस्था इस तरह के स्लम एरिया में दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर धरातल पर यह कार्य कर रही है। देखिए हमारी आज की यह खास रिपोर्ट रामी सोसाइटी की। वोट मांगने आते तब क्यों नहीं पूछते हैं? ये हम तो अपने बलबूते ये तो हमारी अपनी सोसाइटी है। चलेगा ना, इस बात पता चलेगा। हाँ, हमारी सोसाइटी है। हम लोग गरीबों की पूरे गोदाम भर भर के रखे हैं। सही शब्द में बोल रहे हैं। रिकॉर्ड करते हैं। मैं हूं इस वक्त मंडावली में और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड की एक संस्था है जो यहाँ पर गरीबों को और स्लम एरिया में राशन बांट रही है। जैसे कि आप जानते हैं उत्तराखंड में प्लान जिस तरह से हुआ है, यहाँ पे हमारी संस्थाएं हमारी कला संस्कृति रीति रिवाज से कार्यक्रम कर रही है। उसी में एक रामी ब्राणी का आपने नाम सुना होगा, उसी से इंस्पायर होकर, उससे आकर्षण होकर यहाँ पर एक संस्था बनी है रामी सोसाइटी। यह सोसाइटी यहाँ पर बच्चों के, गरीब बच्चों के जो स्लम एरिया में रहते हैं उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाती है। जिसमें आप देख सकते हैं चाइल्ड एजुकेशन है, वुमेन है, हेल्थ है और काफ़ी तरह के कार्यक्रम के साथ साथ लाइफ स्किल ट्रेनिंग के अलावा अभी 2 महीने से इन्होंने यहाँ पर गरीबों में विभिन्न जगह जितने भी, चाहे तिलुकपुरी है, मंडावली है, इस तरह के क्षेत्रों में जाकर स्वयं के द्वारा इस तरह का मतलब जरूरतमंदों के लिए अनाज, इसमें चावल, गेहूँ, तेल वगैरह अन्य चीज़ें होती है। और इस वक्त हम स्लम एरिया में यहाँ पे हैं और हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जो राशन मिल रहा है दिल्ली की दशा क्या है। तो पहले मैं आप संस्था के जो हमारे खाला जी हैं, चलो यहाँ से चलो, जिन्होंने संस्था बनाई, मैं उनसे पूछेंगे मैम ये आपको इस तरह कैसे हुआ कि हमें इस सब काम करने की? हम लोग पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं। बच्चों की एजुकेशन के लिए काम करते हैं, महिला सशक्तिकरण की ओर की तरफ काम करते हैं। जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ तो हम लोग को जो हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं उनके माता पिता के फ़ोन आने लगे कि आप हमारी कुछ मदद करिए, पैसे से मदद करिए या कुछ। तो हम लगा कि किस तरह से मदद की जाए और हमने त्रिलोकपुरी में एक सामुदायिक रसोई की स्थापना की। वहाँ से हमने खाना खिलाना शुरू किया, लेकिन जो है लाइनें बढ़ती गई और तकरीबन 400-500 लोगों को हर रोज़ खाना खिला रहे थे। कोरोना के बढ़ने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की प्रॉब्लम हुई है। तो हमने डिसाइड किया कि हमारे साथ हमारे पीछे और भी लोग हैं जो हमें मदद करते हैं और हम ये कार्य करते हैं। हमने कहा कि लिस्टें हमारे पास आती हैं, दिल्ली पुलिस हमारे साथ जुड़ी हुई है, डीएम के ऑफिस हैं, सबसे वहाँ से हमारे पास लिस्ट आती है ज़रूरतमंदों की, और उसी के बेसिस पे हम लोग आके वितरण करते हैं। राशन अभी कई जगह जिस तरह की आजकल कोरोना का वो चल रहा है,
तो कई जगह एक डर हमेशा एक दहशत रहती है कि कहीं हम लोग इसमें ना आ जाए, पर फिर भी हमने ये सब एक साइड रखकर एक उनकी मदद करने के लिए हम लोग आगे बढ़े। तो हमने मेरे ख्याल से पूरा ईस्ट दिल्ली को कवर किया है और इवन कि मैं तो खुद आपके टिगरी बॉर्डर तक भी गई और मतलब हर जिसकी ज़रूरत हुई मैं वहाँ तक गई। मतलब मुझे लगा कि इनकी ज़रूरत है और इनको ज़रूरत लग रही है। जब एक बार तो सर मैं आपको क्या बताऊँ, एक बार तो एक मजदूर ने इस तरह की बात करी मेरे सामने कि मैडम आप यहाँ पे गड्ढा करिए और हमें यहाँ दफना दीजिए। उस दिन से मतलब मन बड़ा विचलित हुआ कि ये हमारे देश का भाग्य है, ये हमारा भारत है। थोड़ा सा लगता है हम लोग बात तो बहुत करते हैं पर कई बार जमीनी तौर पे हम लोग कई चीज़ों से हम अनभिज्ञ हैं और आगे नहीं बढ़ पाए। अभी कैसा लगता है कि आप कब तक इस कार्य को कर पाएंगे? हमने अभी 4200 फैमिली हम कर चुके हैं। 4200 फैमिलीज को हम 42,500 किलो अनाज बांट चुके हैं। और हमारा कोशिश ये है कि 50,000 हमारा टारगेट है, मतलब 5,000 फैमिलीज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके अलावा हम लोग जो है जो श्रमिक स्पेशल जा रही हैं मजदूरों को भी हम खाने से मदद कर रहे हैं। आजकल न्यूज़ में आ रहा है कि कई अरे बात क्या करोगे, हम कुछ कह रहे हैं। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा था कि लोगों की यहाँ लाइन लगी हुई पूरी, आप लाइन दिखाई दे रहा है आपको, तो अब देखो ये सामने अभी इधर खड़ी हुई यहाँ पर एक चीज़ दिल्ली सरकार जो कह रही है कि हम हर तबके को राहत दे रहे हैं, यहाँ पे अनाज की कमी नहीं है, हर किसी को अन्न दिया जाएगा, हर किसी को राशन दिया जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर कई लोग हैं कि जिनको जो लाइन में लगे हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या है दिल्ली की तरफ दिल्ली सरकार के द्वारा आपको कितनी मदद मिली है? दिल्ली सरकार के द्वारा यही मदद मिली है। केजरीवाल के कहना में हम 10 किलो एक आदमी पर राशन देंगे, मिला कितना है 5 किलो। केजरीवाल चाहे मोदी यहाँ से रास्ता छोड़ दो भैया, रास्ता छोड़ दो, क्यों परेशान कर रहे हो? 5 किलो राशन में कितने दिन खाएंगे? वोट लेने के टाइम में तो लंबे लंबे बातें निकालते हैं, सब ये देंगे वो देंगे, क्या देंगे कुछ नहीं देते। बाद में देखेंगे, अभी रहने दो। गोदाम भरा हुआ है मगर किसी घर में चूल्हा चल रहा है, किसी को नहीं चल रहा है। हालांकि हम सबके घर में खुद 1-2 दिन नहीं चली है, मगर उनसे जब मांगने गए तो पता है क्या कहते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब देखिए इस महिला की बात की, इस महिला को घर में बच्चों के लिए खाना बनाना है, अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाना है, लेकिन घर में राशन नहीं हुआ तो क्या हुआ? सरकार दावे बहुत बड़ी बड़ी कर रही है, लेकिन जरा तो देखिए इनकी बात। और भी हम माताओं से यह बात करेंगे, जो खाते में पैसा भी नहीं आ रहा, हमारे खाते में पैसा भी नहीं आ रहा, नहीं बच्चों का जो अभी बीच में प्रधानमंत्री योजना के थ्रू आया था पैसा नहीं आया, एक पैसा नहीं है। मेरा भी कार्ड आ रहा है, बैंक आ रहा है, आपका बैंक का वो खुला हुआ है? हाँ मेरा खुला हुआ, आज तक नहीं मिला है? नहीं मिला। एक बार आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए पूरी यहाँ की दशा दिखाएंगे तो बहुत रोना आ जाएगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे राशन नहीं मिलता है। रामी संस्था जो है इस तरह का राशन वितरण कर रही है, आप देख सकते हैं उनको चावल वगैरह दिए जा रहे हैं। ये गोला खड़े गोले में इधर से किसी को नहीं मिला, सब याद है। लाइन में लोगों ने पे जाके